आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स पढ़ा है, उस अकाउंट्स में आपने कहीं तो ये बात सुनी होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया कहाँ गया है। सर हमें याद आ रहा है कि हमें सेक्शन 128 पढ़ाया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस की भी बात की गई थी। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। यहाँ पे सेक्शन 240 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें बताया जाता है कि बैलेंस शीट पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी पार्ट है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें पार्ट हैं। लेकिन मैंने अभी आपको आगे पढ़ाया सेक्शन 129 में, वहां डिवीजन 1 और 2 में उसने क्या बोला कि डिवीजन 1 के बीच में इंड एस एप्लीकेबल होगा। लेकिन सर डिवीजन 1 में ये बात तो कहीं नहीं लिखी कि डिवीजन 1 में हम इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया गया कि क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ये तो हमें कहीं नहीं बताया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिवीजन 1 में बताया क्या गया है, कहाँ लिखा गया है, आइए देखते हैं। ये है डिवीजन 1। डिवीजन 1 में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ कहा गया है दिस पार्ट ऑफ शेड्यूल सेट्स आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑन बैलेंस शीट P&L रेफर टू एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल एंड नोट्स। यानी इन तीन चीजों की बात की गई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही होता है ऑर्गेनाइजेशन को। डिवीजन 2 की बात करें तो डिवीजन 2 में देखिए आप क्या कहा गया है। डिवीजन 2 में बोला गया है दिस शेड्यूल सेट्स आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज बैलेंस शीट, statement of changes in equity, statement of P&L and notes. Cash flow statement shall be prepared where applicable in accordance with requirements of accounting Ind AS accounting standards. Similarly, अगर आप देखें यहाँ पे भी सिमिलर बात इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमेशा यही होता है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है उसे बनाना ही है, और एसेंशियली सभी को बनाना ही होता है देखा जाए तो क्वेश्चन डिवीजन 1 बात कर रहा है बैलेंस शीट P&L नोट्स टू अकाउंट्स, और डिवीजन 2 बात कर रहा है बैलेंस शीट P&L सो की नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बीइंग कॉमन ऑलवेज। तो यानी हम जब पढ़ रहे हैं बेटा क्या डिवीजन 1, तो डिवीजन 1 250 करोड़ से नीचे वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे क्या लगेगा BPCN। और अगर हम बात कर रहे हैं डिवीजन 2 की जो हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, हम फाइनल में जब जाके FR पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तब ये हम पे एप्लीकेबल होगा, और तब हमें इंड एस के मुताबिक डिवीजन 2 पढ़ना होगा जिसमें हम सो की भी साथ में पढ़ेंगे। बट क्योंकि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है तो फॉर्मेट में भी चेंजेस आएंगे, और अकॉर्डिंगली आपके जो एप्लीकेबिलिटी है सारे स्टैंडर्ड्स की और पॉलिसीज की वो भी चेंज हो जाएगी।